बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। नरेंद्र सिंह तोमर 1000 बिस्तर अस्पताल भूमि पूजन कार्यक्रम का विरोध करने के दौरान घायल हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को देखने गए थे। वहां से लौटते वक्त तोमर पत्रकारों से मुखातिब हुए और कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के नशे में चूर होकर अधिकारियों और पुलिस का इस्तेमाल कर बीजेपी पर बर्बरता पूर्वक हमला किया। ज्योतिरादित्य जी ने क्या कहा और उसका क्या असर होगा, ग्वालियर की जनता अच्छे से जानती है। कांग्रेस हमेशा से अलोकतंत्र में विश्वास करती रही। इनकी नेता श्रीमती गांधी पर जब बन के आई थी तो देश में आपातकाल थोप दिया। सारे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, अविश्वास करना, उनको हल्का करना, ये कांग्रेस का सगल रहा है। और आज की जो घटना ग्वालियर में हुई है, यह भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक गतिविधियों के विरुद्ध संघर्ष था। और इसमें जिस प्रकार से सत्ता के नशे में चूर होकर कांग्रेस ने अधिकारियों का, पुलिस का इस्तेमाल करके बर्बरतापूर्वक हमला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किया, मैं उसकी तीव्र शब्दों में निंदा करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी इससे पीछे भागने वाली नहीं है। और मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि हम लोगों का तो जन्म विपक्ष में ही हुआ था, और इसलिए जब इंदिरा गांधी की आपातकाल से लोग नहीं डरे तो इन सब चीज़ों से क्या डरेंगे। ये कांग्रेस को ठीक से समझ में आ जाना चाहिए। जो हॉस्पिटल का विषय था, वो हॉस्पिटल एक बार मुख्यमंत्री उसका शिलान्यास कर चुके हैं। वो हॉस्पिटल की कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की थी। उस हॉस्पिटल के लिए बजट भारतीय जनता पार्टी ने प्रावधान किया था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय उसका काम प्रारंभ हुआ। तो दोबारा से उसका शिलान्यास करने की क्या ज़रूरत थी। शिलान्यास करने की अगर इतनी भूख है तो कांग्रेस की प्रदेश में सरकार है, वो नए प्रोजेक्ट को लाते। इस हॉस्पिटल में वो 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान कर देते। अगर विकास के इतने ही हिमायती बनते हैं तो जो रॉकवे का काम बंद करा रखा है, वो रॉकवे का काम उनको शुरू कराना चाहिए। कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाती है और ज़बरदस्ती के आरोप लगाती है, लेकिन इन आरोपों से भारतीय जनता पार्टी डरती नहीं है और ना ही डरने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो आज संघर्ष अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कार्रवाइयों के प्रति किया, मैं सभी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी हजम नहीं कर पा रही कि आप विपक्ष में हैं। ये तो कांग्रेस के लोगों की स्थिति है कि आपको इस बात का इंतजार करना चाहिए था। वो स्टेशन का ब्रिज पूरा नहीं हुआ, रेलवे ने अभी हैंडओवर नहीं किया। लालाए थे सवेरे आगे के पुल का हम ही उद्घाटन करेंगे। क्यों करोगे? उसकी कार्यवाही पूरी होना चाहिए। अगर कल एक्सीडेंट हो जाएगा, लोग मर जाएंगे तो क्या होगा? ऐसा थोड़ी होता है। आप कोई भी चीज़ करो और उसके बाद आप उसका उद्घाटन करो। आप आज पुलिस के भी क्वार्टरों का शिलान्यास करने वाले थे, वो किसी ने विरोध नहीं किया। वो आपकी सरकार के समय शुरू हो रहा है प्रोजेक्ट, आप जरूर करिए, नया प्रोजेक्ट लाइए। एक तो कील नहीं लगाई ग्वालियर में। ग्वालियर में इन्हीं लोगों के कारण ग्वालियर की दुर्गति हुई। 15 वर्षों में ग्वालियर के वैभव को भारतीय जनता पार्टी ने लौटाया, वो इनको पच नहीं रहा है। लेकिन जो काम आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने मंजूर कराए थे, चाहे आरोपी हो या दूसरे काम हो, उसके उद्घाटन की तो कांग्रेस तैयारी कर रही है। आगे करेगी उद्घाटन या शुभारंभ? आगे करेगी तो देखेगी कांग्रेस। मंगलवार को कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1000 बिस्तर अस्पताल का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट।